Shiv Sena MLA Yogesh Ramdas Kadam, the youngest member of the party, expressed gratitude to Chief Minister Eknath Shinde. Kadam stated that while he couldn't reveal much about the upcoming cabinet changes, he would be thankful for any opportunity to serve the people of Maharashtra, particularly the Konkan region. He assured that he would fulfill any responsibility assigned to him. The official list of cabinet appointments is expected to be presented to the governor within the next 1 to 2 hours. के तौर पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो जरूर इस मिनिस्ट्री के माध्यम से महाराष्ट्र की सेवा और खास करके मेरे जिस रीजन से मैं आता हूँ कोंकण रीजन की सेवा करने का जो मौका मिलेगा मैं उसके लिए जरूर शिंदे साहब का मैं शुक्रगुजार रहूंगा। कौन सी बीट या कौन सा डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट है? जो कोई भी नहीं, देखिए वरिष्ठ जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो जरूर हम अच्छे से उसको निभाएंगे। इंटरेस्ट किसमें, कौन से डिपार्टमेंट में? नहीं, इंटरेस्ट तो सभी में है। एमएलए के तौर पे जब भी हम विधिमंडल में जब भी काम देखते हैं तो सभी सब्जेक्ट पे हमारा ध्यान होता है। और मेरे पिताजी काफी साल से उन्होंने अपोजिशन पार्टी लीडर के तौर पे काम किया है, मिनिस्टर के तौर पे उनको नजर से मैंने उनको देखा हुआ है। जो भी पॉलिटिकल जो भी टीचिंग जो मुझे मिली है उसके माध्यम से जो कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे दी जाए, जो कोई भी खाता मुझे दी जाए ना, जरूर उसको न्याय देने का काम मैं करूंगा। आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं, क्या लगता है कि कौन कौन शपथ ग्रहण कर सकते हैं? मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक लगभग 1 से 2 घंटे में राज्यपाल महोदय जी के पास लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट ये चली जाएगी। क्या लगता है, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ज्यादा कुछ मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन शिवसेना में सबसे यंग एमएलए के तौर पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो जरूर इस मिनिस्ट्री के माध्यम से महाराष्ट्र की सेवा और खास करके मेरे जिस रीजन से मैं आता हूँ कोंकण रीजन की सेवा करने का जो मौका मिलेगा मैं उसके। Rajasthan Deputy Chief Minister Prem Chand Barwa criticized the Congress government, accusing it of betraying the state's farmers and youth. In an interview, Barwa praised Chief Minister Bhajanlal Sharma for aligning with Prime Minister Modi's vision of Vikasit Bharat 2047 and vowed to work towards this goal from day one. Barwa highlighted the state's efforts in tackling corruption, citing the jailing of those involved in paper leak, and emphasized the creation of new employment opportunities for youth through the Rising Rajasthan Summit. He also pointed to MOUs worth over 35 lakh crore rupees signed to attract investment, assuring that the state government is committed to resolving any investor concerns. देखिए, सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटे से किसान के बेटे को यहां का मुख्यमंत्री बनाया, भरोसा किया और मेरे जैसे मजदूर किसान के बेटे को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाकर जो भरोसा उन्होंने किया है, निश्चित रूप से इस राजस्थान की जनता में हम इन 1 साल में क्या किया क्या नहीं किया वो हमारी राजस्थान की जनता जिस तरह से देख रही है, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पहले दिन से ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच और जो विजन विकसित भारत 2047 का उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान को भी ये संकल्प लिया कि विकसित राजस्थान का एक सपना संजोया है। निश्चित रूप से उसको लेकर पहले दिन से ही काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमारे युवाओं और हमारे किसानों को जिस तरह से धोखा दी थी कांग्रेस सरकार, तो किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। हमारे युवाओं को रोजगार का वादा किया था वो नहीं दिया, लेकिन भजनलाल जी ने जो पेपर लीक कर करके उनको बेरोजगार से और बेरोजगार बनाया, उनको आते ही भजनलाल जी ने उन 200 व्यक्तियों को जेल में डालने का काम किया जो हमारे युवाओं के साथ धोखा किया। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और राष्ट्रीय नेतृत्व का
और प्रदेश नेतृत्व को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक छोटे से किसान के gang from Madhya Pradesh with 2 minors also taken into custody. The gang involved in multiple incidents of chain snatching across the region was tracked down following a detailed investigation. Police recovered stolen chains and other evidence from the accused who were operating in Vadodara and nearby areas. Authorities are now working to identify additional victims and link the gang to other similar crimes in the region. पिछले 2-3 दिन पहले 10 तारीख को एक चेन स्नैचिंग का कुछ ही घंटों में 2 चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी और वो एक बापोत पुलिस स्टेशन में और एक हरेलीबाग पुलिस स्टेशन में और दूसरे ही दिन 11 तारीख को एक हरणी पुलिस स्टेशन में भी एक चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। इसलिए हमारी क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम इसको ढूंढने के पीछे हमारी काफ़ी टीमें लगाई हुई थी, उसमें हमें कल सफलता मिली है। मध्य प्रदेश भिंड के रहने वाले कुल 5 एक्यूज हमने पकड़े हैं। उसके नाम है विकास उर्फे संकी, दूसरा है विनिकेत उर्फे अंश, तीसरा है सुजीत उर्फे राइडर और बाकी 2 नाबालिग लोग हैं जिसके नाम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। उसके पास से हमने 2 लाख के ऊपर का मुद्दामाल भी बरामद किया है और कुल बड़ौदा शहर के अलग अलग 6 ऑफेंस हमने डिटेक्ट किए हैं। बात ऐसी है कि उसमें 10 तारीख को 3:30 बजे सयाजीगंज पुलिस स्टेशन के पीछे जो कड़क बाजार है वहां से यामा मोटरसाइकिल की चोरी की थी और चोरी करने के बाद 1 ही घंटे में उसने 2 चेन स्नैचिंग की थी। उसके 10 दिन पहले उसने हाईवे पर से कपूरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मोबाइल का भी स्नैचिंग किया, मोबाइल की लूट भी की थी। तो टोटल 6 ऑफेंस है वो डिटेक्ट हो। ये काम क्या करते हैं? मुरैना के रहने वाले हैं और यहाँ एक जो मंडप डेकोरेशन का बंदा वहाँ जो काम करता था उसके वहाँ शाम को ये लोग रुके थे, दूसरे दिन ही उसने ये काम को अंजाम दिया था। सर ऐसा नहीं है उनका वो यहाँ पे जॉब करने आते तो उनका आईडी वेरिफिकेशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसके पीछे हमने काफी कवायद भी की है और पुलिस स्टेशन लेवल पे भी जो बाहर के जो लोग रहते हैं ऐसे किराया। Well, that's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.